किन्नरों की दुनिया आम लोगों से थोड़ी अलग होती है। गाते बजाते दुआएं देते किन्नर किस समस्या से गुजर रहे होते हैं वो कभी किसी को नहीं बताते। किन्नर अपने परिवार से अलग जीवन जीते हैं और अपनी अलग जिंदगी की झलक मात्र भी किसी को नहीं दिखाते। आज आपको किन्नर का अभिशाप भूतिया कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। मदनपुर गांव में काशीराम की पत्नी को बच्चा होने वाला था। सब लोग बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद काशीराम की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगती है। काशीराम गांव से 2.5 माह को लेकर आते हैं। काशीराम की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। 2.5 माह काशीराम को बधाई देते हैं, मुबारक हो लड्डच का हुआ है। काशीराम बहुत खुश होता है। काशीराम 2.5 माह को इनाम देकर विदा कर देते हैं। काशीराम अपने बेटे का नाम अभिजीत रखते हैं। कुछ सालों बाद अभिजीत कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। जब रास्ते में लड़कियां जाती अभिजीत लड़कियों की तरफ देखता रहता। उसे लड़कियों की तरह कपड़े पहनने का मन करने लगा था। एक दिन अभिजीत अपनी माँ का सिंदूर और लिपस्टिक लगा लेता है। माँ अभिजीत की इन हरकतों से बहुत गुस्सा होती है और कहती है, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम लेडी डीएचक्यू की तरह क्यों श्रृंगार कर रहे हो? अभिजीत रोते हुए माँ से कहता है, माँ मुझे श्रृंगार करना अच्छा लगता है। माँ को बहुत चिंता होने लगती है, उनका बेटा ऐसी हरकत क्यों करने लगा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अभिजीत माँ की शादी पहनकर नाचने लगता है। माँ गुस्से में अभिजीत को थप्पड़ मार देती है और कहती है, बेटा तुझे क्या हो गया है? लड़कियों की तरह हरकत क्यों कर रहा है? तभी अभिजीत के पिताजी आते हैं और अपने पत्नी से कहते हैं, आप मेरे बेटे पर क्यों गुस्सा हो रही हो? अभिजीत की माँ कहती है, आपका बेटा कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकत कर रहा है, लड़कियों की तरह श्रृंगार करता है, शादी पहनकर नाचता है। आप ही बताइए मेरे बेटे को क्या हो गया है? अभिजीत के पिताजी कहते हैं, अभिजीत की माँ तुम चिंता मत करो, मैं कल इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अगले दिन अभिजीत को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अभिजीत के पिताजी डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। डॉक्टर अभिजीत का चेकअप करके अभिजीत के बापू से कहते हैं, हमें आपको अभिजीत के बारे में बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। आपका बेटा एक किन्नर है। डॉक्टर की बातें सुनकर अभिजीत के पिताजी के सर पर जैसे दुखों का पहाड़ गिर पड़ा हो। अभिजीत के पिताजी डॉक्टर से कहते हैं, आप मेरे बेटे को दोबारा चेक करिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। डॉक्टर कहते हैं, कोई गलती नहीं हुई है, आपका बेटा एक किन्नर है। अभिजीत के पिताजी अभिजीत को अपने साथ लेकर घर चले आते हैं और अपने पत्नी से कहता है, अभिजीत की माँ मैं आपको अभिजीत के बारे में जो बात बताने जा रहा हूँ आप शायद यकीन नहीं करोगी। अभिजीत की माँ कहती है, क्या हुआ है मेरे बेटे को? डॉक्टर ने क्या कहा है? अभिजीत के पिताजी कहते हैं, हमारा बेटा एक किन्नर है। अभिजीत की माँ ये बात सुनकर बेहोश हो जाती है। अभिजीत के पिताजी अपने पत्नी को होश में लाते हैं और कहते हैं, हमारा बेटा अब हमारे साथ नहीं रह सकता, इसे हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। अभिजीत की माँ रोते हुए कहती है, मेरे बेटे का क्या दोष है? भगवान ने उसे किन्नर बनाया। मेरा बेटा निर्दोष है, वह कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ इसी घर में रहेगा। अभिजीत के पिताजी अपनी पत्नी पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, समाज इस नहीं अपनाएगा, लोग क्या कहेंगे? काशीराम का बेटा एक किन्नर है, समाज में हमारी बदनामी होगी। हम इसे अपने घर नहीं रख सकते। ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं इसे कल किन्नर समाज में देकर आऊंगा, वहां पे इसकी परवरिश होगी। अभिजीत की माँ बेटे को गले से लगाकर रोती है और कहती है, बेटा हमें माफ कर देना बेटा, तुम इस समाज के नहीं हो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। तुम्हें अपने जैसे किन्नर लोगों के साथ रहना चाहिए। अभिजीत अपने माँ से कहता है, माँ मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना। अभिजीत की माँ रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह काशीराम अभिजीत को किन्नर समाज में लेकर जाते हैं। किन्नर समाज में रहने वाली किन्नर की सरदार अभिजीत को अपना लेते हैं और कहते हैं, आज से आपका बेटा हमारा हुआ, हम इसे बेटी की तरह प्यार देंगे। आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, जब भी आपको बेटे को देखने का मन हो आप यहाँ आ सकते हैं। काशीराम अभिजीत को किन्नर समाज में देकर घर चले जाते हैं। किन्नर समाज अभिजीत को अपना लेते हैं और अभिजीत को एक नया नाम देते हैं, अभिनी। अभिजीत बहुत दुखी था, अपने माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। किन्नर की सरदार कहती है, बेटी आज से मैं तेरी माँ हूँ, किन्नर माँ। अभिजीत किन्नर माँ के गले लग जाता है और रोने लगता है।
किन्नर माँ कहती है, बेटी रो मत, हम जैसे को ये समाज नहीं अपनाता है, इसलिए हम इस गंदे समाज से दूर अपनी एक अलग दुनिया बसाई है। तुम्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। आज से तुम हमारे समाज का एक हिस्सा हो। अगले दिन से अभिजीत को एक नई पहचान मिल चुकी थी। अभिजीत लड़कियों की तरह श्रृंगार किया था, सादी पहनी थी, पूरी तरह से किन्नर बन चुका था। अभिजीत किन्नर साथियों के साथ नाचना भी सीखने लगा। कुछ दिन के बाद अभिजीत पूरी तरह से किन्नर बन जाता है और किन्नर साथियों के साथ लोगों के घर घर जाकर नाचने लगता है। अभिनी इस बात से अनजान था, बहुत जल्दी उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुसीबत आने वाली है। अभिजीत की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट यू.2 का इंतजार करिए। धन्यवाद।